इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ प्रेडिक्शन यूनाइटेड के पहले 5 गेम्स में। इसमें हम लाएंगे डेटा, इसमें हम लाएंगे एनालिसिस और लास्ट में मैं कंपेयर करूँगा कि मेरी गट फीलिंग क्या कहती है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वॉच इट टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो में हम पहले 5 मैच पे एनालिसिस करने वाले हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यूनाइटेड के सारे अपोनेंट्स का मैच रिकॉर्ड हम देखेंगे पिछले 5 मैचों का, मोस्ट रीसेंट, ठीक है। और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे डिफरेंट स्टैट्स, लॉजिकली क्या मेक सेंस करता है, और उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि मेरा प्रेडिक्शन क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट गेम। तगड़ा मैच, बाप ऑफ ऑल द मैच, यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल। और ये भैया कंपैरिजन है जो लास्ट 5 कंपेटिटिव गेम्स हुए हैं यूनाइटेड और आर्सेनल के। देख सकते हो तुम कि हम सिर्फ पोजीशन में ही हैं बेटर, बाकी तुम एवरेज गोल देख लो, एवरेज शॉट्स ऑन टारगेट देख लो, एवरेज कॉर्नर देख लो, फाउल्स कमिटेड देख लो, हर जगह आर्सेनल का बोलबाला है। यार देखो, ये डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, तुम किस वेबसाइट से देख रहे हो, बट प्राय एक ही होगा। मान लो आर्सेनल के 2 गोल की जगह 1.8 गोल होंगे, बट व्हाट आई एम शोइंग ऑन द स्क्रीन, ग्रीन इज वेयर हमारा डोमिनेंस है, और जो पता नहीं यार ये येलो है कि ऑरेंज है, उसका मतलब है कि अपोनेंट का डोमिनेंस है। कहीं ना कहीं आर्सेनल का जो सेट पीस का जो पूरा फंडा है, मे बी दैट्स द रीजन वाई उनके एवरेज कॉर्नर हमसे ज़्यादा है। हम बहुत साइड पासेस करते हैं, हम बहुत ज़्यादा बॉल को पीछे से स्टार्ट करते हैं, हमेशा रिफ्रेश करते हैं बॉल को खेलने के कारण, मे बी दैट्स द रीज़न वाई हमारा पोजीशन ज़्यादा है। इफ़ वी लुक इनटू द एवरेज गोल्स तो हमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस यहीं दिख जाएगा। जहां आर्सेनल 2 गोल मार रहा है पर मैच में फॉर द लास्ट 5 गेम्स, हम सिर्फ 0.8 मारे हैं। और यही रीज़न है कि हेड टू हेड में वो 4 हैं और हम 0 हैं। तो लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक कहता है आर्सेनल हमको रगड़ रगड़ के हराएगा, हमारी बेइज्जती होने वाली। पर भाई मैं एक स्टैट दिखाना चाहूंगा, ये है लेडीज एंड जेंटलमैन हमारा होम डे रिकॉर्ड। आई थिंक होम डे रिकॉर्ड, आई विल से ओपनिंग डे रिकॉर्ड, गलत लिख दिया। बट पिछले 12 सीजन में पोस्ट एलेक्स फर्ग्यूसन रिटायरमेंट हम सिर्फ 3 बार हारे हैं। लास्ट 2 सीजन से हम भले ही कितना हग रहे हों, पर शुरुआत श्री गणेश हमारा 1 नंबर होता है। और हमने कुछ अच्छी टीमों को भी हराया है। चेल्सी का वो गेम याद होगा 2019-20 वाला, टॉटनहम को हराया था 15-16 में। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहला मैच होगा उसमें हम जीतेंगे। ओल्ड ट्रैफर्ड वुड बी बजिंग। कूनिया एक नया साइनिंग, मे बी सम अदर साइनिंग्स, हु नोज, पता नहीं, बट कॉन्फिडेंस वुड बी स्काई हाई। और मुझे ऐसा लगता है, और इंजरीज भी नहीं रहेंगी गाइस, पहला मैच है यार, होपफुली फ्रेंडलीज में ऐसा कुछ ना हो। तो मेरा प्रेडिक्शन तो है भाई, जस्ट नोइंग द फैक्ट हमारा ओपनिंग डे का रिकॉर्ड, आई विल गो विद द बोल्ड विन प्रेडिक्शन। मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। अब चलते हैं अगली गेम की तरफ। ये होगा अवे गेम अगेंस्ट फुलहैम। अब भैया लास्ट 5 गेम्स अगर मैं देखूं तो तुम कह सकते हो कि यूनाइटेड का डोमिनेंस है। हमने पोजीशन रखा है, हमारा एवरेज गोल ज़्यादा है, हमारा एवरेज शॉट ऑन टारगेट ज़्यादा है, कॉर्नर प्राय सेम ही था, और फाउल्स कमिटेड में ऑफ कोर्स फुलहैम ने हमसे ज़्यादा फाउल्स कमिट किए हैं। तो यार लॉजिकली तो ऐसा लग रहा है, और हेड टू हेड में भी हम 4-1 से लाइक अहेड कर रहे हैं। सो मे बी एक लॉजिकल रीजनिंग यही होती है कि यूनाइटेड शायद जीतेगी, पर मैं इसको एक डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम एवरेज पोजीशन देखो फुलहैम की, 12 या 13 रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग स्टार्ट अभी तुम्हारे सामने लाना चाहूँगा, यूनाइटेड अगेंस्ट बॉटम हाफ। और ये देखो, ये पिछले 5 सीजन का है, और यहाँ तुमको दिखेगा कि हम कितना ज़्यादा हगते जा रहे हैं। और पिछले 2 सीजन में तो हमारा पॉइंट पर गेम देखो, 1.5 और 1.15 लास्ट सीजन में। मात्र 6 गेम हम जीते थे और 5 ड्रॉ कराए थे, और ये गेम अवे है।
तो मुझे ऐसा लगता है, एंड दैट्स माय प्रेडिक्शन, कि यहां पर हम एक पहले हार का स्वाद चखने वाले हैं. आई हेट टू से इट, बट उस मैच रिएक्शन में मैं कुछ उदास सा आपको दिखूंगा. मैच रिएक्शन तो आएगा ही. इसलिए मुझे लगता है, माय बोल्ड प्रेडिक्शन, हम ये गेम हारेंगे. बोल्ड में कर देता हूं. अब आता है अगला गेम. थर्ड गेम, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस बर्नले. अब भैया बर्नले रिसेंटली प्रमोटेड टीम है. ये चैंपियनशिप में सेकंड आई है, जीत कर नहीं आई है. और वही तुम अगर डेटा भी देखो तो यार तुम्हें साफ दिख रहा है कि हम डोमिनेट ही करते आए हैं भाई. फाउल्स कमिटेड, हमेशा छोटी टीमें ही फाउल्स ज़्यादा करती हैं. दैट्स अ ट्रेंड. आर्सेनल का 9.25 है और पोजीशन भी उतना ज़्यादा नहीं है. मे बी दैट्स द रीज़न वाई दे नॉट विनिंग एनी लीग. ओके, दैट्स अ डिफरेंट कन्वर्सेशन. बेंटर नहीं करना है. टॉपिक पे वापस आते हैं. तो भैया हम हर जगह से लग रहे हैं हरे, और एवरेज फाउल कमिटेड में भी हम कम है, हेड टू हेड में भी हम ज़्यादा हैं. अब एक और स्टैट मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा. ये है यूनाइटेड अगेंस्ट रिसेंटली प्रमोटेड टीम. आई होप तुमको दिख रहा होगा. पास्ट 10 सीजन में हमारा विनिंग परसेंटेज देखो. हम गरीबों को कचर देते हैं भाई. लास्ट सीजन भी देखा होगा, लेस्टर को हमने दौड़ा दौड़ा के मारा है. 4 मैच चारों में हराया. इप्सविच हो, साउथहैम्पटन हो, लाइक यू नो वी, हमारा 83% रिकॉर्ड है लास्ट 2 सीजन से. भले ही हम 15 या 8वें नंबर पे थे, 14 थे, और 22 में तो हम 100% थे. तो भाई इसको मैं थोड़ा फेयरली कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ. अगेन यार ये गट फीलिंग है. डेटा आपको एक लेवल तक ही ले जाता है, बट जितना मैंने यूनाइटेड को देखा है और हम सब ने सहा है इतने सालों से, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मैच ऐसा है जिसमें हमें विन मिल जाएगा. अब इसके बाद आएंगे 2 बाप गेम्स, काफ़ी बाप गेम. अवे एतिहाद में यूनाइटेड वर्सेस सिटी. मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है सिटी का डोमिनेंस कितना है. मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं. शॉट्स ऑन टारगेट देख लो यार, 14 शॉट्स. मजाक चल रहा है भाई, मजाक चल रहा है. पोजीशन देख लो तुम. और ये पोजीशन भी थोड़ा बहुत इसलिए इंप्रूव हुआ है क्योंकि रूबेन के अंडर हमने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया था वो एतिहाद में जाके, जो लास्ट टाइम जीते थे, इसलिए थोड़ा है. वरना 2023 से तो हमारे बैंड ही बच रहा है. तो यार हेड टू हेड काफ़ी क्लोज चीज़ है भाई. 2-2 एक मैच ड्रॉ हुआ था. तो इसमें क्या लगता है यार, बहुत चीज़ें हैं सोचने की. अगर मैं देखूं ये मैच होगा सितंबर में, तब चैंपियंस लीग ऑलमोस्ट चालू होने वाला होगा. हम अवे में जीत के आए होंगे, शायद हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा. बट यार स्टिल ये सिटी है और बहुत सारी नई साइनिंग्स भी हो रही है. इट्स रियली हार्ड टू प्रेडिक्ट. लाइक ऑनेस्टली इसमें आई डोंट नो. ये वही चीज़ हो जाएगी कि कौन सी यूनाइटेड स्टेप अप करेगी उस दिन पे. मैं एक कंजर्वेटिव अप्रोच लूँगा. I'll go with draw. I think मे बी शायद हमें मोमेंटम मिलेगा. मे बी यूरोपियन कंपटीशन में नहीं खेलने का जो प्रेशर जो नहीं है, आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ दैट विल सैल्वेज अ पॉइंट आउट ऑफ इट. बट ऑनेस्टली बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा ओवर बोल्ड प्रेडिक्शन हो गया. बट दैट्स जस्ट हाउ आई थिंक अबाउट इट. लेट्स टॉक अबाउट चेल्सी. और ये होम में मैच होगा. मैंने देखा है यूजली जब भी चेल्सी के अगेंस्ट शुरुआत में गेम्स होते हैं, हम एक पॉजिटिव रिजल्ट ले आते हैं. और अगर तुम इनका 5 साल का रिकॉर्ड भी देखोगे, ऑफकोर्स चेल्सी ने बहुत सारी चीज़ों में डोमिनेट किया हुआ है. बट हमारा ये मैंने गलत लिख दिया है. चेल्सी हर चीज़ में हमसे आगे, पोजीशन से लेके, गोल से लेके, फाउल्स कमिटेड में. बट हेड टू हेड हम आगे हैं. और मैं एक और चीज़ तुमको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये मैच हो रहा होगा 20 तारीख को. और अगर तुम देखोगे तो लीग जो फेस मैचेस हैं वो उसी टाइम ड्यूरेशन में चल रहे होंगे. सो चेल्सी के प्लेयर्स थोड़े फटीक तो होंगे बॉस. और मैंने लास्ट वीडियो में भी एक बात कही थी कि यूरोपियन कंपटीशन नहीं खेलने के कारण द बिगेस्ट एडवांटेज यूनाइटेड इज़ गोइंग टू हैव is more resting time, more time ट्रेनिंग में, रूबेन के सिस्टम में अडॉप्ट होने के लिए.
और तब तक 4 मैच हो चुके होंगे। मुझे ऐसा लगता है, आई एम जस्ट बीइंग ऑप्टिमिस्टिक हेयर, चेल्सी के प्लेयर्स थोड़े थके होंगे, हमारे प्लेयर्स थोड़े रिफ्रेश होंगे, हमारे होपफुली तब तक कोई एक इंजरी ना हुई हो, की प्लेयर्स स्टिल प्लेइंग, रूबन के सिस्टम में अच्छे से अडेप्ट कर चुके होंगे। ऑलमोस्ट 9, अगर मैं फ्रेंडली भी देखूं, लाइक समर गेम्स भी देखूं, ऑलमोस्ट 10 से 12 गेम हो चुके होंगे जब तक सारे प्लेयर एक सिस्टम में खेल रहे होंगे। सो मेरा भाई ये एक बोल्ड प्रिडिक्शन है, नॉट एज बोल्ड एज सिटी वाला गेम, कि हम ये गेम जीतेंगे। कमेंट करके बताओ इफ़ यू अग्री विथ माई प्रेडिक्शन। और भाई अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब का बटन दबाने के बारे में सोचो। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।